अस्सलाम फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूकेनिफाई। तो आज बेसिकली मेरी तकरीबन सेकंड वीडियो है। तो ये वीडियो बेसिकली ये चैनल बेसिकली आपके लिए बनाया गया जो लोग यूके के लिए ट्राई कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सारा प्रोसेस उनके सामने शेयर करूँगा। जो भी मुश्किलात पेश आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आते हैं, वो सारे मैं इसी चैनल पे आप सामने इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मुफा की टेस्टेशन आईबीसी की टेस्टेशन के बारे में क्यों बता रहा है यूके के चैनल पे, क्योंकि यूके वालों ने भी आप ये कह दिया कि आप वो इमिग्रेशन में काफ़ी बेसिकली इश्यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से कि आपके टेस्टेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप अब यूके जाने के लिए भी आपको मुफा की टेस्टेशन करवाना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने टेस्टेशन करवा के रखी हुई है अपने डॉक्यूमेंट सारों की। या आप देख सकते सारी टेस्टेशन और सारा प्रोसेस मैं आप सबने शेयर करूँगा बोर्ड के टेस्टेशन से लेकर आईबीसीसी टेस्टेशन के लिए, जिसमें आपको बोर्ड की टेस्टेशन करवानी पड़ती है, और सेकंड पर्पस में आपको आईबीसीसी की, देन एचईसी की, उसके बाद आपके पास आती है मुफा की एट द लास्ट। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड के टेस्टेशन के लिए। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो सारा मैं एक्सपीरियंस आप सामने शेयर भी करूँगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये टेस्टेशन करवाएंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो सबसे पहले देख लें, उसके बाद ये टेस्टेशन के बारे में सोचें या उसके बारे में आप प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि आपने बोर्ड के टेस्टेशन की, ठीक है। मेरा जो कि सॉरी मेरा चूँकि बोर्ड है एजे की बोर्ड है, मीरपुर बोर्ड है, तो मैं मीरपुर बोर्ड से मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेस्टेशन करवाई थी, जिसकी नॉर्मल फ़ीस है 1500 पर डॉक्यूमेंट। लेकिन मैंने इमरजेंसी में करवाई थी, इसलिए मेरी डॉक्यूमेंट की फ़ी पड़ गई थी 2500 पर डॉक्यूमेंट। ठीक है। मीन कि मैंने मैट्रिक और एफएससी के सिर्फ सर्टिफिकेट जो है मैंने मैट्रिक बोर्ड से बेसिकली टेस्ट करवा कर, तो उनमें 2500 मेरे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500 मेरे पड़े थे 2 डॉक्यूमेंट्स के पर सर्टिफिकेट के। ठीक है। इमरजेंसी की बात करूँ। ठीक है। अगर आप नॉर्मल करवाना चाहते हैं उसकी 1500 फीस है। ठीक है। अब बोर्ड की टेस्टेशन में बेसिकली एक बायोमेट्रिक टेस्टेशन होती है, जहाँ पे आपको आईबीसीसी के पर्पज़ के लिए बोर्ड की टेस्टेशन करवाई जाती है। वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि हम बेसिकली आईबीसीसी की टेस्टेशन करवाएंगे, तो इसलिए हमें बोर्ड की टेस्टेशन करवाना ज़रूरी है। तो वो आपको वो वाली टेस्टेशन करवाएंगे। ठीक है। वरना दो तरह की टेस्टेशन होती है बोर्ड में, एक होती है इन कंट्री और एक होती है आउट कंट्री। ठीक है। तो आईबीसीसी वाली आपकी आउट कंट्री वाली हो जाएगी। ठीक है। वो बेसिकली आप बायोमेट्रिक होती है, वो आपको प्रिंटिंग निकाल के दे देंगे, वहाँ पे जैसे एक बायोमेट्रिक स्कैनर होगा, वो आप जाएंगे, देन आपका प्रोसेस होगा आईबीसीसी की टेस्टेशन के लिए। ठीक है। अब आईबीसीसी की अगर हम बात करें, तो आईबीसीसी के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल में ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका नहीं पता, आपको अपॉइंटमेंट लेने नहीं आती, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मेरे बायो में भी आप जाके दे सकते हैं इंस्टाग्राम का। ठीक है। आपको सारा प्रोसेस मैं खुद भी ऑनलाइन करके दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास बात करते हैं आईबीसीसी की। वो आपने जस्ट पोर्टल आप गूगल पे सर्च करेंगे आईबीसीसी अटेस्टेशन, आप वहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पे लिंक, आप फर्स्ट वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आगे फॉर्म कुछ आ जाएगा, आपने इसको फिल आउट करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आईबीसीसी के अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सो आईबीसीसी के अटेस्टेशन के लिए आपको 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है वॉक इन होता है, अपॉइंटमेंट होती है, दूसरा होता है कोरियर के थ्रू होता है, तीसरा होता है बेसिकली एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं आप। तो जो कोरियर जो होता है वॉक इन होता है, वो आपको बेसिकली 1 हफ्ते की या 8 दिन की या 5 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती है। आप उस दिन जाते हैं, आप उस दिन जाकर लाइन में लग जाते हैं, आप टोकन वगैरह लेते हैं, आप उसमें जाकर उनके पास, और टोकन लेने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब वो टोकन नंबर आपके सामने पुकारा जाता है, तो आप उस टोकन नंबर के हिसाब से आप जाते हैं वहाँ पे, और अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपको तकरीबन तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपको, मैक्सिमम 2 घंटे जब बताते हैं आपको 1.5 घंटे में मिल जाते हैं। अगर आपको 3 घंटे बताएं तो 2 घंटे में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, 1.5 2 घंटे के बाद आप लेके वापस आ जाएँ। ठीक है। अब बात करते हैं कोरियर की। तो आप कोरियर के थ्रू आप उनको करवा सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, मीन के आप उनको पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, सो उनके एड्रेस में। तो तीसरा होता है एक्सप्रेस वे, उसको बेसिकली इमरजेंसी भी आप कह सकते हैं, अर्जेंट वे भी कह सकते हैं। वो इवनिंग की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसकी फ़ीस डबल हो जाती है। और फर्स्ट करें, मैंने आईबीसीसी की पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस दी है, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवाएं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पर फीस थी 1200। ठीक है। जो कि मैंने 2 करवाए थे, इसलिए 2400 मेरे पड़ गए थे। अगर आप कॉपीज़ भी एक्स्ट्रा करवाते हैं कोई, तो उसकी 600 प्लस हो जाएंगी। ठीक है। पर डॉक्यूमेंट 600 प्लस होते जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप बात करें अपॉइंटमेंट्स में इश्यूज़ क्या आते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आते, अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती है। बात यह है कि आपको डेट और टाइम मिलता है। आप डेट को देखें, टाइम को आप बेशक स्किप कर दें। आप डेट जिस दिन आपको डेट मिलती है, फर्स्ट करें आपको कल की डेट मिली है,
आप जाएँ वहाँ पे सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे, वहाँ पे साढ़े 8 बजे आप कम से कम वहाँ पे पहुँचे होने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जल्दी जल्दी टोकन मिल जाएंगे। टोकन मिलने के बाद आपका काम सुबह सुबह हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे टाइम से पहले। तो इसलिए सुबह सुबह आप काम करके आ सकते हैं। बोर्ड का ये बात है, बोर्ड आप जाते हैं जिस टाइम भी आप जाएँ उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देंगे। फीस सबमिट करने के बाद तो वो आपके 1.5 घंटे बाद डॉक्यूमेंट्स आपके लिए दे देते हैं आपको वेरीफाई करके। तो IBCC की अटेस्टेशन आपकी होगी है, आपने फ़ीस पे कर दिया, फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और तीसरी बात हम करते हैं HSC के बारे में। तो HSC बेसिकली आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है, जो आपकी डिग्री होती है और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, उन दोनों की आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है HSC के थ्रू, ठीक है। तो वो भी HSC के थ्रू आपको पोर्टल से ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, HSC के ऑफिशियल पोर्टल से। तो वो अगर आपको प्रोसेस पता है, आप यूट्यूब में बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको इतनी हेल्प करके दे सकता हूँ कि आपको मैं खुद अप्लाई करके दे सकता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे DM करेंगे, मैं आपको सारा प्रोसेस करके दे दूँगा, ठीक है। और ये बता रहा हूँ मैं आपको पेड सर्विसेज होंगी, क्योंकि इस टाइम में अप्लाई करते भी टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको कहूँगा इतनी ज़्यादा हाई फाई मैं पेड सर्विसेज नहीं लूँगा, शॉर्ट से लूँगा, लेकिन ये पेड सर्विस होगी आपके लिए। और ये बात करो HSC की, तो HSC के लिए आप जस्ट पोर्टल अपना ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं अपना। वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। वहाँ पे आप अप्लाई करने पे क्लिक करते हैं, आप वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको वो मांगते हैं आपसे, मैट्रिक FSC और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ मांगते हैं, वो आप अपलोड कर देते हैं। एंड पे एंड आपको वो चालान या ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बता दें, या आप चालान पे करें या ऑनलाइन पेमेंट आप प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट आपने पे कर देनी है। वहाँ पे IBCC का भी ये ऑप्शन प्रोसेस होता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह HSC का भी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो HSC की बेसिकली जो फ़ीस पड़ी है वो मुझे, आपको नॉर्मल फ़ीस है वो है तकरीबन 2000 पड़ती है। अगर आप इमरजेंसी करवाते हैं, नॉर्मल ये होती है कि आपको मेरे ख्याल में बाई कोरियर होता है ऑप्शन, क्योंकि मैंने इमरजेंसी करवाई थी, तो इमरजेंसी में 3000 प्लस पड़ जाता है। मैंने 200 आपके 1000 आपके पर डॉक्यूमेंट होते हैं। मैंने 1000 मेरे डिग्री के थे, 1000 मेरे ट्रांसक्रिप्ट के थे, और 3000 जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है अर्जेंट का। तो वो टोटल आपके बन जाते हैं 5000। तो कोशिश करें अर्जेंट ही करवा लें, कोई बात नहीं, 5000 लग जाएगा, लेकिन आपका काम उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट आएगी। अपॉइंटमेंट डेट का ये फ़ायदा ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करिए 5000 एमरजेंसी पे कर दिए हैं, आपने अभी पे किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और मैं आपको बात शेयर करूँ, HSC का ये होता है कि HSC के जो आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देते हैं, अप्लाई पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद अप्रूव होते हुए डॉक्यूमेंट्स को कुछ टाइम लगता है। तो कोशिश करें जब आप सोच रहे हैं उससे एक दिन पहले ही अप्लाई करें। फ़र्ज़ करें मैं परसों की अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ या कल की अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, तो आपने एक दिन पहले अप्लाई करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव होते हैं पोर्टल में, ठीक है। उसके लिए भी आपको मेरे में 5 to 6 to 10 आवर लग ही जाते हैं, बल्कि बाद का दिन भी लग जाता है पूरा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हुए, ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, देन आप अगली पेमेंट करते हैं और डेट वगैरह लेते हैं, ठीक है। अप्रूव आपके पहले होते हैं, ठीक है। जब फ़र्ज़ करें मेरी अप्रूव आज शाम को हो गया, तो मैं उसी वक्त पोर्टल ओपन करूँगा। आपने पोर्टल को सर से चेक करते रहना, साथ आपको मेल भी बेसिकली आ जाती होती है। मेरी अप्रूव हो चुकी है, देन मुझे डेट मिलती है। मोस्टली चांसेस ये होते हैं आपने 2-3 बार ट्राई करना है। अगर आपको डेट कल की नहीं, अगले दिन की नहीं मिली, तो आपने 2-3 बार ट्राई करना है। 12 बजे से पहले पहले ट्राई करते रहना, तो मे भी आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट अगले दिन की मिल जाती है। मुझे अगले दिन की ही मिल गई थी, क्योंकि मैं रात को अप्लाई किया था फ़र्ज़ करो, तो मुझे अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो आपको अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो HSC का और IBCC का प्रोसेस भी सेम ही है। आप वहाँ पर जाते हैं, आप टोकन ले लेना है। आपका वो टाइम फ़र्ज़ करें आपका सुबह का टाइम है, तो आप बेशक सुबह सुबह पहुंच जाएं। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे, जितनी जल्दी आप टोकन लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स उतनी जल्दी ही सबमिट होंगे। जो ही आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे, उसके 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आप वहीं से अंदर से ही रिसीव कर लेंगे। काउंटर नंबर से अंदर आप जाएंगे, सामने ईजी सीन है, कोई मुश्किल काम है नहीं। आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हज़ारों, बल्कि काफ़ी सारे लोग आपके सामने बैठे होंगे, आपको सबको पता चल जाएगा वहाँ पे। सबको देखकर आपको कहाँ से टोकन लेना है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ से रिसीव करने हैं, आपको समझा लेगी वो। आपको मैं बच्चे नहीं, आपको मैं, मुझे पता है आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आपने टोकन लिया, सबमिट करवाए, और टोकन डेट होंगे 2 घंटे बाद आपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए। ये बात होगी HSC की, और IBCC दोनों की बात होगी। मशवरा यही है, जल्दी जल्दी जाएंगे और टोकन जल्दी रिसीव कर लेंगे। तो आखिर में बात करते हैं मूफ़ा की। तो मूफ़ा के बारे में आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि मूफ़ा के लिए आपको इन तीनों टेस्टेशन करना ज़रूरी है, तभी आप जाके मूफ़ा की टेस्टेशन करवा सकते हो, वरना डायरेक्ट आप मूफ़ा की टेस्टेशन नहीं करवा सकते। तो मूफ़ा के टेस्टेशन के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक जनरल मूफ़ा होती है, एक अपोस्टाइल होती है, ठीक है। तो जनरल बेसिकली ये होती है कि
तो जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप उस अक्सर अगले दिन भी जा सकते हैं। जिस दिन आप आईबीसी या टीसी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, अगले दिन आप मुफा में चले जाएँ, फॉरेन अफेयर में, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएँ, तो आप वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाएँ, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए। अपोस्टाइल के लिए आपको जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए एक और पेमेंट के बारे में बता दूँ। जनरल रजिस्ट्रेशन की सिर्फ पेमेंट होती है 25 रुपये होती है पर जो टिकट नंबर होता है, स्टैम्प नंबर होता है, ठीक है। आपको हर जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर डॉक्यूमेंट में एक स्टैम्प लगाना पड़ेगी। सॉरी, एक टिकट होगा वो लगाना पड़ेगा, और हर टिकट की 25 रुपये है। वो जर्नल की बात करो। तो पोस्टाइल की आपको तकरीबन पड़ जाती है मेरे ख्याल में 2000 या 2500 आपको पर डॉक्यूमेंट्स। आपको वो भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, आप उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको वो ऑनलाइन पोर्टल में लिखेंगे आप मुफा अपोस्टाइल अपॉइंटमेंट, तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, सॉरी, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुट करने हैं, तो आपकी वहाँ पे डेट वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहीं पे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जैसे आपने एचईसी और आईबीसीसी की थी, ठीक है। तो आपके वहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने किस टाइम जाना है मुफा में, आपको पता ही होगा मुफा में आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ता है। 8:30 बजे ऑफिस ओपन करना होता है, तो कोशिश करें 7:30 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। 1 घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। जो ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो कोशिश करना है स्टैम्प जो आपने पहले लेके रखी हुई हो, या कोई आपके सामने जो दूसरा बंदा है उसको कहें जी आप जाओ स्टैम्प वाली लाइन में लग जाओ, मैं इस लाइन में लगा हुआ हूँ, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप स्टैम्प में लाइन में लग गए तो वो लाइन लंबी हो जाएगी, फिर आप वापस इस लाइन में आएंगे तो आपके साथ टाइम गुजर जाएगा आपका, ठीक है। तो कोशिश करें स्टैम्प या आप पहले लेके रखें, या अगर आप पहले नहीं ले सकते तो आप सब साथ अगर दूसरा बंदा है उसको कहें स्टैम्प लेने वाली लाइन में तुम चले जाओ, मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन में चला जाता हूँ, ठीक है। ये आपने 2 बातें लाजमी रखनी है। और सुबह 7:30 बजे आपने पहुँच जाना है, 1 घंटा पहले पहुँच जाएंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। वरना मुफा में बहुत बड़ी जलालत होती है बात का, ठीक है। अब यह है कि आपने जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सिंपली चले जाना, डॉक्यूमेंट्स में लेकर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। आपने 25-25 रुपये हर डॉक्यूमेंट्स के साथ एक स्टैंप लगानी है, टिकट, सॉरी स्टैंप नहीं, टिकट लगानी है। तो टिकट लगाने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर चले जाना है। अंदर जाकर आपके वो लाइन लग जाएंगे, टोकन वाली लाइन में लग जाएंगे, आप टोकन वहाँ से लेंगे। इसी तरह फिर आपको जब टोकन जहाँ पुकारा जाएगा आप टोकन लेके जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। जो ही आप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे उससे 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। आपको बाहर आकर आपके वो आपका टोकन नंबर पुकारेंगे तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे। इसी तरह पोस्टाइल की बात करें तो पोस्टाइल की जो लाइन होती है वो थोड़ी कम होती है जनरल के हिसाब से, या बाद का जनरल की ज़्यादा होती है, ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। तो अपने ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ जाना है आपने, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा के अपोस्टाइल वगैरह करवा देना आप, ठीक है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस हो जाएगा नेक्स्ट। लेकिन अपोस्टाइल के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। ये बात होगी है सारी प्रोसेस ए टू जी स्टार्ट टू बोर्ड, आईबीसीसी, एचईसी एंड मुफा, ये 4 रजिस्ट्रेशन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यूके के लिए भी आजकल इमिग्रेशन में बहुत इश्यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं यूके के लिए भी। तो यूके के लिए आपने पोस्टाइल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट जनरल रजिस्ट्रेशन करवा देनी है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने चलती रहेगी, बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके सामने, अभी प्रोसेस चलता रहूँगा। और लाजमी मुझे शेयर कीजिएगा कौन से लोग हैं यूके के लिए अभी तक वीज़े के लिए वेटिंग लिस्ट पे पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक कोई रिसीव नहीं आया। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, बायो डेट और सारा प्रोसेस अपने सामने शेयर करें तो कॉमेंट सेक्शन में, और बताएं आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए और कौन से इशूज़ आपके सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी उन इश्यूज़ से गुजरा हूँगा शायद, तो मुझे आपको वो शेयर करते हुए खुशी होगी, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।